और इतने जिम्मेदारी और इतने जो वादे किए हैं, तो क्या लगता है कि आपको पूरा करके देंगे? देखिए, कोई भी सरकार पूरा करके नहीं देता। अगर वो 50% भी करके दे दिया तो ये उनका जो इत्तेफाक। 50% पे भी इन लोगों को विश्वास है? क्या आप लोगों को भी विश्वास है 50% में? हमारा सोच यही है कि आरजेडी की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए कि युवा नेता है, उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए हैं। अब वादे पूरा या ना करे नेता का, तो जो भी नेता है वादा किया, वादा करके चले गए। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक आज सर्वे करना चाहती है और लोगों से राय लेना चाहती है कि इस बार का सरकार जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, उस एग्जिट पोल पर इन लोगों का कितना विश्वास है, या एग्जिट पोल के विरुद्ध भी कल का जो परिणाम है वो आ सकता है, या किस प्रकार से ये लोग देख रहे हैं या किस प्रकार सोचते हैं। तो हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? इमरिस नामला। जी बताइए कि इस बार जो एग्जिट पोल दे रहा है, उस एग्जिट पोल पर कितना विश्वास है? 99% जो विश्वास है कि इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी और ज़रूर बनेगी, क्योंकि इसने आपने जो वादा किया है उस वादा पर जो है उतरने की कोशिश करने की क्षमता है उसके पास। निसार अहमद। कल बहुत बड़ा परिणाम आने वाला है। क्या लगता है आपको कल किसकी सरकार बनने वाली है? आरजेडी की, ये लालू की ही सरकार बनेगी, तेजस्वी की। क्यों लगता है आपको? एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है, क्यों लगता है कि तेजस्वी ही है? हर जगह पब्लिक एक तरफ होके वोट किए हैं और उनको ही, तेजस्वी को ही लाइक कर रहे हैं सब। आप किन आधार को लेकर तेजस्वी यादव को मतलब पसंद करते हैं? काम के लिए काम करेंगे, वो नवयुवक हैं, काम करेंगे ही वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और युवा नेता है, इसलिए वो काम करेंगे ही, हर एंगल से वो काम करेंगे जी। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जंगल राज फिर से आ जाएगा, इस पे आप क्या बताएंगे? ये जंगल राज था, अब नहीं रहेगा। ये कल था, आज नहीं। बस आप बताइएगा कि सभी लोग इस बात पे ये बोलते हैं कि 9वीं फेल है। 9वीं फेल क्या रोजगार देगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, उसका अपना लाइफ का ये है। अब कोई पढ़ लिख के भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं फिर भी वो देश चला रहे हैं। तो ये 9वीं फेल बिहार चलाने में कोई हर्ज नहीं है, वो आराम से चला सकते हैं। खुद नहीं पढ़े लेकिन अपने बिहार के बच्चों को वो आगे पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे भी जी। युवा वर्ग के सामने आएगा। आप तेजस्वी से क्या क्या मतलब होप रखे हुए हैं कि वो आएंगे? कौन कौन सा मुद्दा है आपके लिए जो आप उन पे ये कर रहे हैं? मुद्दा तो बहुत है, क्योंकि जब जितने भी सरकार आए हैं, पहले तो इलेक्शन के टाइम में तमाम तरह के भाषण में बयान दे देते। जैसे कि तेजस्वी का पहला टारगेट है कि हम पहला सैन अगर करेंगे तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख नहीं तो कम से कम हमारी उम्मीद है कि 5 लाख कर दे, उसी में उनका शुक्रिया अदा करेंगे हम फर्स्ट स्टेप में। किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं? परिणाम जो है देखिएगा वो चौंकाने वाला होगा। इसलिए चौंकाने वाला होगा कि सब जाति के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, सब ने तेजस्वी को वोट किया। किस आधार पे दिए हैं? इस बार मुसलमान है तो आप लोग किस आधार पे वोट किए हैं? रोजगार सबसे अहम मुद्दा। भाई काम ही नहीं है तो खाएंगे कहाँ से, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एनआरसी का डर नहीं है तो इसीलिए जो बीजेपी ने दे करके इसको दिए हैं। एनआरसी और सीए ये बीजेपी हम लोगों को भगाना चाहती है, जबकि हमारे बाप दादा जानते हैं कि इस देश की आज़ादी में हम लोगों ने बराबर का हिस्सा लिया है। वो अगर ऐसा कहते हैं तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये सारे हिंदुस्तानी आवाम जानती है कि हम लोग उतना ही हकदार हैं जितने के हिंदुस्तान के हिंदू हैं उतने ही मुसलमान हैं। अब की बात तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, क्या क्या मांग रहे हैं? इससे पहले भी सरकारों ने कोई वादा तो किए, उन्होंने काम भी किए, मगर जब से वो दल बदलू काम किए तब से वो काम रुक गया। और तेजस्वी सरकार कम से कम युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर दिया है। हम लोग इसलिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहते हैं। अगर इस 5 साल में तेजस्वी सरकार आपके मन लायक काम नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं काम करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। नहीं कुछ तो कुछ जरूर करेंगे। नहीं 10 लाख 5 लाख और जो चीनी मिल के बारे में बोलेंगे चालू करेंगे, जिससे मजदूर को फायदा होगा। नौकरी नहीं तो कम से कम मजदूर को भी कुछ फायदा होगा। नौजवान है और तेजस्वी इस बार एक ही झंडा लेकर के दौड़ रहे थे। न अपने पिताजी का उसमें पोस्टर में कहीं मेंशन किए, न माता का पोस्टर का मेंशन किए। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि अब सरकार जो है तेजस्वी की होगी,
उनके अब्बू के हाथ रहेंगे सर पे। और उम्मीद है कि तेज रफ्तार जब बोल दिए हैं तेजस्वी सरकार, तो हम नौजवानों को 10 लाख का वादा किए हैं नौकरी का, वो इंशाल्लाह देंगे हम लोग। के नौजवानों को जो है नौकरी मिले, नौजवान उससे खुश है। नहीं देगा तब क्या कीजिएगा? नहीं देगा, अब तो वोट हो गया तो नहीं देने का कोई सवाल नहीं। चलिए, सरकार यदि तेजस्वी की बनती है और इतने जिम्मेदारी और इतने जो वादे किए हैं, तो क्या लगता है कि आपको पूरा करके देंगे? देखिए, कोई भी सरकार पूरा करके नहीं देता। अगर वो 50% भी करके दे दिया तो ये उनका जो इत्तेफाक। 50% पे भी इन लोगों को विश्वास है? क्या आप लोगों को भी विश्वास है 50% में? कल का जो परिणाम आने वाला है और जो एग्जिट पोल दिखा रहा है लगातार चैनल कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या सोचते हैं? हमारा सोच यही है कि आरजेडी की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए कि युवा नेता है, उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए हैं। अब वादे पूरा या ना करे नेता करे, तो जो भी नेता है वादा किया, वादा करके चले गए। या मोदी जो है 15 साल से वादा कर रहे हैं, आज तक एक वादा भी पूरा नहीं किया। आप क्या सोचते हैं? हम भी यही सोचते हैं कि हमारे गांव में विकास